हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेके आप लोगों के लिए बच्चों, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों, एसएससी की एग्जाम के लिए, आप लोगों के बैंक की एग्जाम के लिए, और अभी आने वाली है दिल्ली पुलिस की एग्जाम के लिए, उसके लिए बच्चों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, और रेलवे एग्जाम के लिए। तो बच्चों प्लीज आप वीडियो के आखिर तक देखे रहे क्लास, बड़ा ही मजा आने वाला है इस क्लास में आप लोगों को। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 2। देखो तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन गिवन है द वैल्यू ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्वेश्चन गिवन अपने पास यहाँ पे देखो क्यूब रूट है बच्चों। अब देखो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं बच्चों, कि लास्ट का 3 नंबर अपन छोड़ते हैं, ठीक है ना, ट्रिक होती है क्यूब निकालने की, कि लास्ट की 3 संख्या अपन छोड़ते हैं। अब 2 देख रहे हैं अपन किसके पास आता है, 2 आता है अपन के क्यूब के पास में, तो 1 ले लेंगे अपन। अब देखो 4 आपके पास किसके क्यूब की लास्ट नंबर होता है, तो देखो 4 आपका होता है बच्चों, 4 का क्यूब क्या आता है 64। तो 4 के क्यूब का जो फर्स्ट लेटर आता है वो क्या आता है बच्चों, 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 4, तो ये वाला वैल्यू होगा किसका बच्चों, 14 का। तो -14 इंटू ये अपन जानते हैं किसका होता है 6 का, -6 अपॉन में कितना आएगा बच्चों। अब देखो 64 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 4 होता है, और 729 का क्यूब क्या आता है बच्चों, 9। अब देखो -14 इंटू 6 क्या आएगा बच्चों, प्लस का 84 अपॉन में यहाँ पे 9 जाएगा ऊपर, तो 4 आएगा बच्चों नीचे। अब देखो 4 से कैसे आउट करो, 4 बन जा 4, और 4 से आएगा 21 बार, 21 को 9 से करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा बच्चों 189, क्या आएगा इसका आंसर 189। ऑप्शन सी इज राइट। आगे देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक और नया क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन गिवन अपने पास में ये वाला। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन वैसे अपने पास में पावर इंडिस क्वेश्चन होता है, मगर ये इसमें भी आ गया अपने पास में। तो यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एक की वैल्यू निकालनी है अपने को। देखो यहाँ पे गिवन क्या है, देखो 5 की पावर क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6 की पावर 5 दे रखी है, तो 5 की पावर 6 की पावर 5 इंटू यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 अपने पास 5 बार मल्टीप्लाई है, 5 की पावर 5 लिख सकता हूं इसको, और इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है बच्चों, ऐड दे रखा है, डिवाइड में क्या है 5 पावर 2 है। अब देखो पूरे अपने पास इक्वेशन बच्चों से 5 की पावर में है, तो यहाँ पे 625 मैं जानता हूं बच्चों 5 की पावर 4 होती है, 5 पावर क्या होती है बच्चों 4 की पावर क्या a। अब अपन सोल्व आउट करने पे यदि अपने पास में बेस 5 की पावर 4 बन जाए, तो a की वैल्यू अपन क्या क्या बता देंगे कि बेस सेम हो तो क्या आएगा, पावर भी सेम होगी। अब यहां देखो बच्चों एक फॉर्मूला जानते हैं अपन ऐसा, कि a की पावर n की पावर n, m इंटू एन होता है, तो क्या आता है इसका आंसर a की पावर एम एन। पावर में पावर हो तो पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। तो 6 5 जा 30 और 5 5 जा 40, तो 30 और 40 बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, ऐड हो जाएगी। तो 5 की पावर कितनी आएगी, देखो 30 और 40 70 आएगी, 70। यहाँ कितने 5 की पावर 2 है। अब देखो 70 में से 2 माइनस हो जाएगा, ये भी जानते फॉर्मूला कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो m माइनस n करते हैं, पावर क्या होती है बच्चों माइनस होती है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 5 पावर 68 बचेगा, इक्वल में 5 पावर 4 की पावर a। अब देखो मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इस 68 को 5 पावर 4 में क्या करना पड़ेगा बच्चों, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ करता हूं मैं, इसको मैं लिखूंगा 5 की पावर 4 की पावर 17 इक्वल 5 की पावर 4 की पावर a। अब बताओ बच्चों अपने पास बेस सेम हो गया ना, बेस क्या है, ये दोनों सेम हो गए, तो a कितना आएगा बच्चों मेरा 17, a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 17। एक बार और देख लो क्वेश्चन को, देखो अपने पास देखो 5 की वैल्यू देखी 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6 की पावर 5, तो पावर आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 5 की पावर 5 को 8, तो क्या आ जाएगी 5 की पावर 40, डिवाइड में कितनी है 5 की पावर 2, इक्वल में देखो इसको मैंने क्या किया है 625 को 5 की पावर 4 लिखा है। अब ये सोल्व आउट करने पाएगी पावर 5 की पावर 68। अब देखो 68 पावर को मुझे क्या करना है बच्चों, कन्वर्ट करना 5 की पावर 4 में, देखो 5 पावर 4 की पावर 17 लिखा, तो 74 जा 68, तो देखो यहाँ पे बेस सेम हो गया मेरा, तो a कितना आएगा बच्चों मेरा 17। तो ऑप्शन आपके पास आएगा बी इज राइट, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 17 आएगी, ठीक है बच्चों। देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नया। अब यहाँ देखो बच्चों क्या तरीका सिंप्लीफाई करना है, एकदम सिंपल सा बोर्ड मार से क्वेश्चन अपने पास में। तो बोर्ड मार से क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कि सबसे पहले सोल्व करते हैं अपने पास में, यहाँ पे देखो ब्रैकेट नहीं दे रखा ना बार दे रखा है, तो ऑफ सोल्व करते हैं। देखो वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास रूल होता है, इसमें देखो बार और ब्रैकेट तो नहीं है इस किस्म में, और उसके बाद में ऑफ आता है, ऑफ सोल्व होगा पहले।
पहले क्या सोल्व होगा बच्चों, ऑफ सोल्व होगा। तो यहाँ पे देखो 6 7 जा 42। अब 42 को 42 से डिवाइड करने में क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो यहाँ देखो 72 माइनस 1, अब माइनस 1 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे देखो पहले ऑफ सोल्व होगा, 4 3 12, तो माइनस का 12 आएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो अपने पास में क्या बचेगा, देखो डिवाइड आएगा 4 ये इंटू 3 माइनस का 5। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 से कैंसिल आउट करूंगा कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 3 9, माइनस 9 माइनस का 5 माइनस का 14, तो 72 माइनस का 14 क्या बचेगा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 58। कैसे, 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा, और 6 में 6 जाएगा 5, 58। ऑप्शन सी इज राइट। आगे समझ बच्चों क्वेश्चन है। अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पे क्या गिवन है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू। आपको सोल्व करना है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अपने पास क्या है, ये 5 यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये 5 यहाँ है, ठीक है ना। तो अब देख लेना ये 5 इसके रूट के अंदर है, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5, तो 243 नीचे कितना आएगा बच्चों अपने पास में, नीचे 1 2 3 4 5 जीरो आएगी, मतलब 10 की पावर 5, मतलब कितना आएगा 5 लिख दो ऐसे। ठीक है, इसका लगाना अपने पास में ऐसे गिवन है क्वेश्चन, यहाँ 5 ऐसे गिवन है। ठीक है, अब देखो 5 में कन्वर्ट करना है अपने पास ये, तो ये किसकी पावर आएगी बच्चों, तो 243 किसकी पावर पे 5 लिखेंगे अपन इसको, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 होती है बच्चों 243। ठीक है, अब ये अपने पास गिवन है बच्चों 1 लाख, तो 1 लाख होगा 10 की पावर 5। अब जब मैं यहां से रूट हटाऊंगा तो क्या आएगी वैल्यू, अपॉन में आएगी, मतलब ये 1/5 आएगा बच्चों। जब भी रूट हटता है तो वैल्यू 1/में आती है। ठीक है ना। अब यहां देखो, अब इस ये दो अपने पास वैल्यू दे रखी है, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐसे 3/10 की पावर 5 की पावर 1/5, क्योंकि ये दोनों अपने पास पावर दे रखी अलग अलग, तो मैं दोनों को साथ में लिख दिया ब्रैकेट में। ठीक है ना, तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 10 का डिवाइड 3 में करना, क्या आएगा, एक प्लेस छोटे पॉइंट लग जाएगा, 0.3 इसका आंसर आएगा बच्चों। क्या आएगा इसका आंसर, 0.3। ऑप्शन ए इज राइट। आगे समझ बच्चों, क्या किया मैंने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए एग्जाम में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा के वैल्यू ये देखेंगे यहाँ पे अपने पास में रूट में क्या दे रखा है, रूट में जो नंबर गिवन अपने पास में उसी उसके ही पावर में क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। यदि यहाँ 5 लिखा तो 5 में कन्वर्ट होगा वो, यदि यहाँ पे 3 लिखा तो पावर में 3 आएगी, तभी अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी बच्चों, कैंसिल आउट होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 लिखा तो मैं जानता हूँ 243 3 की पावर 5 होती है, और आपके पास जो 1 लेके और 10 की पावर क्या होती है बच्चों, 5 होती है। ठीक है, अब 16 आउट करने पे आएगा इसका आंसर 0. ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास में, यहाँ पे देखो बोर्ड मार्क्स का, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, सोल्व करना है इसको। अब देखो 0.2 की क्यूब क्या होता है बच्चों, 0.008 इंटू 400। अब देखो इंटू 400। ठीक है, अब देखो डिवाइड करना आपको कहां पे, पहले ऑफ सोल्व होगा यहाँ पे, पहले ऑफ सोल्व हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू पूरी डिवाइड में आएगी ऐसे 2000 इंटू 0.2 का स्क्वायर क्या आएगा, 0.04। आगे बात समझ बच्चों। अब यहां देखो ये 400 से कैंसिल होगा 5 बार। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे तो आएगा अपने पास में कितना 30, ऊपर जाएगा बच्चों 20। ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों, मैंने हटा दिया यहां से। अब 4 से कैंसिल आउट होगा बच्चों 2 बार ये। ठीक है, अब यहां देखो अपने पास में फिर उसके बाद में देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में, और ये 2 से कैंसिल होगा बच्चों 5 बार, ऊपर तो क्या बचेगा बच्चों 1, नीचे क्या देखो 5 5 25। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, ऑप्शन ए इज राइट। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, पहले अपने को 0.2 का क्यूब खोला मैंने, फिर ये इंटू 400, फिर इस वैल्यू को डायरेक्ट नीचे लिया है मैंने। अब देखो 400 को मैंने काटा, इसको 5 बार काटा अपने पास में। अब यहां से पॉइंट आया मैंने, देखो पॉइंट के आगे 3 डिजिट, पॉइंट के आगे 3 डिजिट है तो नीचे क्या आएगा 3 0 आएगा। यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आएगा, वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। 2 से 2 0 क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। 4 से ये 8 क्या हुआ, 2 बार कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 10 5 बार, और 5 5 25, तो आंसर आएगा तो 1/25। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहां देखो
अब देखो क्वेश्चन सिंपल सा गिवन है कि व्हाट इज द वैल्यू। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है और डायरेक्ट हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला तो अपन जानते हैं a प्लस बी 6 दे रखा है, a भी 5 दे रखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला लगा दो। आप क्या करते हैं, बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास में। मगर बोथ साइड क्यूब से भी सिंपल तरीका अपने पास में है इसका वैल्यू पुटिंग वाला, कि आपके पास दो संख्याओं को जोड़ 6 दे रखा है, उनका मल्टीप्लाई 5 दे रखा है, तो उस संख्या क्या हो सकती है बच्चों, 5 और 1। a की वैल्यू 5 हो सकती है, b की वैल्यू 1 हो सकती है। ये तो पॉसिबिलिटी है कि दो संख्या मल्टीप्लाई 5 और जोड़ना 6। तो 5 क्या करना है, a का क्यूब करना, 5 का क्यूब क्या आएगा बच्चों 125, और 1 का क्यूब क्या आएगा बच्चों 1, तो 125 प्लस 1 क्या होता है 126। ऑप्शन सी इज द राइट। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यदि आप फॉर्मूले से करना हो तो a प्लस बी का होल क्यूब कर दो आप। यदि होल क्यूब करोगे बोथ साइड से 6 क्यूब क्या आएगा बच्चों 216, तो 216 में से 2ab वाली वैल्यू आप क्या करते माइनस कर दोगे तो आपका आंसर 126 ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां देखो तो ये क्वेश्चन अच्छा है आपके पास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है ये। व्हाट इज द वैल्यू, इसको सोल्व करना बच्चों। अब सबसे टास्क इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे देखो रूट में दे रखी वैल्यू, और रूट में वैल्यू दे रखी अपने पास में, देखो ये स्क्वायर रूट है अपने पास में, तो आपको स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका होता है कि लास्ट का दो नंबर छोड़ते हैं अपन, तो मैंने लास्ट दो नंबर छोड़ा यहाँ पे 16। अब 29 किसके स्क्वायर के पास आता है, ये 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 से पहले आएगा मतलब 5 आएगा, यहां पॉइंट लग गया। अब देखना लास्ट नंबर, तो देखना 6 किसके स्क्वायर में आता है, 6 बच्चों आपका 6 आता है आपका 6 के स्क्वायर में 36 होता है लास्ट में, और 4 के स्क्वायर में क्या आता है बच्चों 16 होता है। तो ये 4 और 6 2 के स्क्वायर में आता है, तो या तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 5.4 आएगा या 5.6 आएगा। तो आप लोग इसको सोल्व कर लेना, 5.4 ही आएगा। कैसे पता चला मुझे यहाँ पे, क्योंकि 2 9 18 होएगा, तो 18 अपने पास जो वैल्यू है वो 5.54 से क्या है छोटी है, तो इसको आप लोग सोल्व आउट करोगे तो 5.4 ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग क्या कर लोगे इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है ना, यदि आपको पता नहीं चले, दो नंबर आपको पता चल गए, तो किसी एक नंबर को क्या कर लोगे बच्चों आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये 5.4 का बनेगा रूट। ठीक है ना, नीचे यहां देखो सेम करेंगे प्रोसेस अपने पास नीचे। अब देखो दो नंबर छोड़ा मैंने लास्ट का, अब चेक करना 116, तो 116 किसके स्क्वायर पास आता है बच्चों, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का स्क्वायर 121, तो 11 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 10 आएगा, तो 10 आएगा अपने पास में, 10 नहीं आएगा पॉइंट लगा तो 1.0 आएगा। ठीक है बच्चों, अब चेक करना अपने पास 4 का, 4 आता है 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, तो 102 नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि यदि अपन 100 का स्क्वायर करते हैं, 100 का स्क्वायर लेता हूं मैं तो कितना आएगा 10,000 आएगा 100 का स्क्वायर। अब देखो 100 के स्क्वायर क्या 102 करेंगे तो 10,000 के पास की वैल्यू आएगी, मगर यहां तो 11,000 से बड़ी वैल्यू है। नॉर्मल सी बात है कि आपके पास जो 4 है ये एक 1.08 का बनेगा बच्चों। ठीक है, ये किसका बनेगा 1.08 का। ठीक है, आगे देखो तो अब इसके बाद देखो करते हैं अपन यहां पे क्वेश्चन, आगे देखो। ठीक है, अब इसके बाद यहां प्लस साइन है, देखो अब यहां क्या बनेगा 0.54, और ये क्या बनेगा, देखो 116 दे रखा है तो क्या बनेगा 10.8 बनेगा फिर ये, और ये क्या बनेगा देखो 0.06 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 2 0, और नीचे यहां बनेगा 0.6 का स्क्वायर बनेगा, ये सिंपल था। ठीक है बच्चों, अब ये देखो सोल्व आउट करते हैं यहाँ पे। अब या तो बच्चों आप लोग इसका पॉइंट डालो, ठीक है, या तो क्या कर लो इसका पे पॉइंट डालो, ठीक है ना, या डायरेक्ट क्या कर लो इसको डिवाइड कर लो। अब देखो 1 से डिवाइड करेंगे इसको 5 बार जाएगा, और 8 से करेंगे इसको तो कितना आएगा 8 5 40 का 4 आएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू अपने 5 बार कैंसिल आउट होगी। ठीक है ना, अब यहां देखो, अब यहां मैंने पॉइंट आया तो कितना है नीचे, नीचे आएगा तो 100, ऊपर जाएगा 10 जाएगा। ठीक है ना, देखो अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या बच्चा यहाँ पॉइंट मैंने कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट बच्चों मैंने कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे, तो क्या बचा 54 2 जो होता है 108। ठीक है, और 10 से कैंसिल होगा ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 5, यहां बचेगा बच्चों 1/20 प्लस का, यहां क्या बचेगा देखो, यहां जब पॉइंट आऊंगा नीचे कितना आएगा 100, ऊपर एक पॉइंट आऊंगा ऊपर क्या जाएगा 10 जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/10। अब बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा 1 20 10 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 100 आएगा, 100 इसका एलसीएम आता है बच्चों अपने पास में, तो सोल्व आउट करेंगे तो एक में इसका डिवाइड करेंगे 100 100, सॉरी इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों 20 आएगा इसका एलसीएम, सॉरी
इसका एलसीएम आएगा बच्चों 20, इसका एलसीएम 20 आएगा बच्चों, सॉरी, तो 1 तो इसका एलसीएम आएगा 20, तो क्या आएगा यहां से 1 डिवाइड 20, 25 जा 100, तो 100 प्लस का 20 डिवाइड 21, 1 इंटू 1 1, और 10 डिवाइड 20 2 प्लस 1 2, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 103 अपॉन में 20। ये आपके ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन बी इज राइट। आगे समझ बच्चों, तो जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लास्ट का 2 नंबर छोड़ते हैं और उससे पहले वाले देखते हैं कि किसके स्क्वायर के पास आ रहा है, फिर क्या होता है ट्रिक अपने पास में कि लास्ट नंबर चेक करते हैं कि जो नंबर दे रखा है वो किसके स्क्वायर का लास्ट नंबर होता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में सिंपल सा अपने पास क्वेश्चन था ही, बट थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां देखो बच्चों, देखो क्या किया ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जो क्वेश्चन सिंपल है मगर कैलकुलेशन काफी अच्छी है इस क्वेश्चन की, कि यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, देखो 0.7 इंटू 0.4 क्या आएगा 0.28, 0.28। अब यहां देखो, अब देखो 0.2 इंटू 0.3 क्या आएगा 0.06, अब 0.06 0.28 माइनस का 0.06 क्या आएगा 0.22, 0.22 तो आएगा बच्चों, और यहां करना प्लस। अब देखो 12 को 16 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 12 को 16 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा बच्चों 192, यहां पे 2 छोटे पॉइंट लगा दो आप, कितना आएगा 1.92। ठीक है, अब यहां देखो पॉइंट से पॉइंट क्या आ गया बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो पॉइंट से पॉइंट में यहां पे डाउन कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो, अब देखो 2 से काटूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना 11, तो 14 अपॉन में 11, 4 से काटो इसको 48 और 4 से 25, 48 अपॉन 25। अब देखो 11 25 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 11 25 का एलसीएम आएगा 275, तो 25 को 11 से करो मल्टीप्लाई, तो 16 आउट करो बच्चों यहाँ पे। अब देखो 275 ऐसे कौन से ऑप्शन में चेक कर सकते हो आप लोग, इसका ऑप्शन ए में आ रहा है, तो इसका 16 आउट करने में क्या आंसर आएगा बच्चों 878 अपॉन में 275, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास 275 से ऑप्शन ए में दे रखा था, और नॉर्मल सी बात है 11 25 का एलसीएम कितना आएगा 275, ऑप्शन ए इज द राइट। आगे समझो बच्चों, ठीक है, देखो तो बच्चों, देखो क्या पूछा बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, देखो लिखो इसको, देखो 2x प्लस का 3, यहाँ पे देखो बोर्ड मास अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24 प्लस का 2 26 इक्वल में, देखो 12 3 जा 36 प्लस का 5 41, तो 4 का इसमें डिवाइड 2 2 जा 4। अब देखो बच्चों इसमें करने का तरीका तो मेरे पास यही है कि इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे। अब 4 को इससे करो तो कितना आएगा बच्चों, ये 8x प्लस का 12, 26 को 41 से करो तो 26 एकम 26, तो 26 को 4 से करेंगे कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, तो वो 26 52 का डबल कितना था बच्चों 104, 104 और 2 108। ठीक है बच्चों, नहीं 104 और 2 106 होता है बच्चों, 106 होता ना, 104 और 2 106 आएगा, तो 1066। अब देखो 12 माइनस कर दो साइड में, तो कितना आएगा 8x इक्वल में, देखो 6 में से 2 गए 4, 6 में से 1 5, 1054, 8 से काटो इसको, तो ये आएगा 8 1 जा 8, क्या बचेगा 2 और 5, 8 3 जा 24, 104, 8 1 जा 8, क्या बचेगा अपने पास में यहाँ पे 6 और 0, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, तो 131.75, ऑप्शन डी इज राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास में, पहले मैंने डिवाइड सोल्व कर दिया, 26 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या किया 12 को साइड लेके चला गया मैं, तो 1054 को 8 से डिवाइड करने में आंसर आएगा 131.75। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट। चलो बच्चों स्टार्ट, बताओ इसमें क्या करना आपको बताओ, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अब तो डायरेक्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को अपन, देखो यहाँ पे मानो 15, इसको 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60, 60 से पॉइंट लगा दो कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो 12 प्लस का 6 18, 18 और 2 20, 20.5 माइनस का 2.6 क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे देखो 15 माइनस का 6 9,
अब 9 दो ऑप्शन में आ रहा है और 9 माइनस का 2 7, तो ये 17.9 ऑप्शन ए इधर है। आया समझ में कैसे किया मैंने? सबसे पहले मैंने क्या सोल्व किया, ब्रैकेट सोल्व किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या है बच्चों यहाँ पे 6 है, अब इनको जोड़ दिया मैंने, इसमें से 2.6 मैंने क्या कर दिया बच्चों माइनस कर दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन है क्वेश्चन? अब ये देखो बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन अपने पास में कैलकुलेशन क्वेश्चन है कि आपको पहले पी और क्यू निकालना है, फिर पी को क्यू से डिवाइड करना है। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो 6 को इससे डिवाइड कर दो आप, कितना आएगा 27। अब देखो मैं डाइट कर रहा हूं आप लोगों को, और ये देखो 5 से डिवाइड हुआ 3 बार और 5 से डिवाइड हुआ बच्चों 5 बार, और ये 5 से 5 कैंसिल होगा, तो ऊपर 27 बच्चा, 9 से 27 प्लस 3 30 बचा बच्चों। तो पी के लिए क्या है बच्चों में 30। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया बच्चा प्लीज वो कमेंट कर देगा, बड़ा सिंपल तरीका है। वैसे तो 6 से कैंसिल आउट किया 3 बार, इसको 9 से 27 हो गया। ठीक है, फिर देखो 15 के नीचे अपने पास डिवाइड 25 है यहाँ पे, तो 5 से काटा इसको 5 बार, 5 से काटा 3 बार, फिर ये 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या बचा 3 बचा बच्चों, 27 प्लस 3 30 आया। पी क्यू क्या आई मेरे बच्चों 30। ऐसे क्यू निकाल लो, क्यू क्या आएगा बताओ मुझे। अब जो क्यू में क्या करेंगे बच्चों, देखो 5 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा 3 आएगा ना। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो बच्चों अपने पास में, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ बच्चों 5 से 5 काटो इसको, कितना आएगा 5। अब यहाँ देखो 3 5 जा 15 माइनस 5 क्या आएगा 10, तो क्यू की वैल्यू आएगी बच्चों 10। अब पूछा पी डिवाइड क्यू, तो 30 डिवाइड 10 क्या आएगा बच्चों 3। ऑप्शन सी इज राइट। आया समझ बच्चों कैसे निकाली वैल्यू मैंने? सिंपल तरीका है, समझ में नहीं आया बच्चा वो लिख के कर सकता है, बड़ा आसान से आपको पी क्यू की वैल्यू सोल्व करनी है। ये डायरेक्ट सोल्व इसलिए करते हैं तो टाइम बचाते एग्जाम में, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें जो टाइम का खेल है, यदि जब तक आप लोग ऐसे करना नहीं सीखोगे एग्जाम में आप पीछे होते जाओगे। तो सबसे पहले टारगेट रहेगा आप लोगों को एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है, तो आप जो क्वेश्चन उसको लिखने के आदत में डालो, क्वेश्चन को उसी के जो आपको दे रखा है उसमें सोल्व करना सीखो आप। ठीक है बच्चों, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको हाउ टू फास्ट सीखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पी निकालना आपको, बताओ कैसे निकालेंगे पी। सिंपल डिवाइड कर दो, 12 10 20 सॉरी 12 10 22, 23 माइनस का 22 1, 16 प्लस 1 17, 64 माइनस 17 क्या बचेगा बच्चों 14 माइनस 7 7 7 को ऑप्शन में 47, तो क्या है इसका आंसर 47। ऑप्शन ए इज राइट। बड़ा आसान क्वेश्चन था। पी की वैल्यू देखो, इनको ऐड किया 22, 23 में से 22 गया 1, 16 प्लस 1 17, 17 इसमें से माइनस कर दिया मैंने, तो पी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 47। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू, क्या बताना है इसको, आपको फाइंड करना है, वैल्यू निकालनी है इसकी। देखो कैसे करेंगे, तो यहां लिखो इसको 0.0045 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 100, तो 45 को 5 क्या करेंगे 5 से डिवाइड हो कितना आएगा, तो 9 आएगा, माइनस का 9। अब यहां देखो, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यदि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे तो अपन गलती करेंगे। जब भी अपने पास पॉइंट का क्वेश्चन आए सबसे पहले पॉइंट आओ, यहाँ पे 1 2 3 4 है, नीचे 4 0 आएगा, ऊपर जाएगा 1 0, तो यहाँ चिपका दो, तो पॉइंट क्या होगा बच्चों में हट गया। अब देखो 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1000 आपके पास दे रखा है कि 1000 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा अपने पास बच्चों यहाँ पे 1/10 माइनस का 9। अब इसका ऐसे में क्या आएगा बच्चों 1 माइनस का 90/10, ये बचेगा माइनस का 89/10, पॉइंट लग जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो आंसर आएगा इसका -8.9। ऑप्शन ए इधर है। आगे समझ बच्चों, तो ऐसे आप लोगों को स्पीड देखनी है और स्पीड बनाने का बच्चों एक ही तरीका है बेसिक सही करने का। अपन सिंपल तरीका ये है कि आपको टेबल याद करनी है, आपको टेबल याद करनी है, कैलकुलेशन याद करनी है आपको, और सबसे पहले आपको स्क्वायर्स याद करने हैं आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो बच्चों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये। देखो इस क्वेश्चन इतना लेंथी क्वेश्चन आया, ये आपके एसएससी एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है ये। अब ये टीए 2 क्वेश्चन देखो, तो ये देखो सोल्व कैसे करेंगे, यहां देखो देखो तो सबसे पहले सोल्व करता हूं मैं यहाँ पे नीचे स्टेप।
तो देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं अपन, देखो नीचे स्टेप करेंगे तो कितना आएगा 6/11 इंटू 5/12 डिवाइड बाई, अब देखो डिवाइड साइन को हटा दो आप यहाँ से, डिवाइड साइन हटेगा तो क्या आएगा बच्चों, वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब तो 11 से काटो इसको, 11 से कटेगा 4 बार ये, और 5 से कटेगा 3 बार बच्चों, 4 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा 2 बार, तो क्या बचेगा 2/3 बचेगा बच्चों। तो नीचे मेरा क्या बचेगा बच्चों 2/3, ऊपर देखो क्या बचेगा अपने पास, सोल्व करो ऊपर इसको, ऊपर देखो सोल्व करते हैं अपन, देखो यहाँ लिखो 5/11 इंटू, तो यहाँ पे देखो जब मैं डिवाइड करेगा क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे इंटू साइन लगाऊंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 25/7 इंटू 33/28 प्लस का यहाँ पे 5/12 इंटू 2/3 इंटू 27/25, ठीक है बच्चों। यहाँ डिवाइड साइन क्या कर दिया मैंने, इंटू साइन कर दिया, ठीक है। अब देखो 11 से काटो इसको 3 बार, अब नहीं कटेगा ये। अब देखो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 75 5 से क्या होता है बच्चों 375, तो 375 अपॉन में, और 27 7 से क्या होता है बच्चों 196, ये बात देख लो, 7 8 56 का 6, तो 7 2 14 और 5 19, 196 होता है बच्चों, ठीक है ना। अब यहां देखो 2 से काटो इसको 6 बार, 5 से काटो इसको 5 बार, और 3 से काटो इसको 9 बार, और 3 से 2 3 बार, 3 से 2 बार, तो ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा 10 प्लस का 3/10। अब बच्चों यहां देखो ऑप्शन देखते हैं अपन क्या आ रहा है इसका आंसर वैसे। अब देखो ऑप्शन में अपने पास में 1866 का नीचे, 1955 1960 और 1860। अब मैं 196 और 10 का एलसीएम लेता हूं, क्या आएगा बच्चों 1960 ही आएगा एलसीएम। तो नॉर्मल सी बात है 1960 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, जब अपन इस वैल्यू को सोल्व करेंगे और उसके डिवाइड में 2/3 लगेंगे तो आपके पास आंसर तो बच्चों यही आने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास में 196 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, और एलसीएम क्या आएगा बच्चों इसका 1960। तो 1960 आपके पास ऑप्शन क्या दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन सी में दे रखा है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों आज की क्लास का ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जब भी जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। तो जिस बच्चे के समझ में क्वेश्चन नहीं आता प्लीज वो कमेंट करेगा, वो डाउट क्लास में उसको सुबह मैं डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। तो हर टॉपिक की मेरी 4 से 5 क्लास रहेगी। पहला पार्ट अपना हो चुका है, सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन अपने पास में। तो ऐसे आप लोगों की अर्थमेटिक होगी, ऐसी आप लोगों की एडवांस मैथ होगी। एडवांस मैथ की क्लास थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि एडवांस मैथ के 4 टॉपिक है, पर हर टॉपिक अपने आप में 10-15 क्लास मांगता है, क्योंकि अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक आप लोगों का, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, और ज्योमेट्री तो बहुत लेंथी टॉपिक आप लोगों का। ऐसे आप लोगों की मेंसुरेशन होती है। तो आपके एडवांस मैथ के 4 टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है, उसमें क्लास ऐसे मानो कि हर क्लास में 10 से 15 क्लास लाऊंगा उसकी, ठीक है। मगर बाकी अर्थमेटिक की आपका जो भी टॉपिक है, एसआई सीआई टाइम एंड वर्क परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज मिक्सर एंड एलिगेशन टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो भी टॉपिक है उसकी 5-6 क्लास में आपको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो तो सोल्व करना आपको इस वैल्यू को कैसे करेंगे, देखो यहां देखो 9/2 है, तो 9/2 क्या होती है 81, 81 इंटू 27, और 3/3 क्या है 27 इंटू 7 प्लस एक्स मान लो, और दे रखा है यहाँ पे 1/2। अब देखो 1/2 कैसे हटेगा, बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो 59 का स्क्वायर क्या है 341, 3481, 3481 आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 27 से 27, और 27 को 8 से करो, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे जो 856, और 8 दूनी 16 और 5 21, तो यहाँ पे देखो 16 और 5 21 हो गया, और इसमें 2 ऐड करना था अपने पास में, 218 आएगा ना, तो 2187 आएगा। 27 को 7 से करो, 7 तो 49, 7 14 5 19, 14 5 7 7 49, 7 14 18 आएगा, ठीक है बच्चों। प्लस का एक्स, यहाँ पे देखो बोथ साइड स्क्वायर करने पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर करने पे रूट कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। इक्वल में 3481। अब यहां देखो ऐड करो इसको, तो 9 और 7 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, देखो 3481 में से क्या माइनस करूंगा मैं, 9 और 7 16, 8 और 8 16 17,
और यहाँ पे एक 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 दो एक तीन और 2 3 7 6 माइनस करूंगा तो 11 में 6 जाएगा बच्चों, क्या 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 बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। और यहाँ पे देखो 7 से 7 जाएगा 0 बचेगा। और यहाँ 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा। और 3 से 2 1, तो 1105 आएगा बच्चों इसका आंसर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1105, ऑप्शन है, ऑप्शन बी जरा है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों बच्चों बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज आप लोगों से एक सपोर्ट अपने सर का कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। आप लोगों को ऐसे आप यदि जो भी कमेंट करना चाहते हो हमारा क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोगों को समझाने का तरीका कैसा लगा, तो प्लीज आप उसको कमेंट में जरूर करोगे, ठीक है। क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आप बोलो सर थोड़ा क्वेश्चन अच्छी लेवल के लेके आओ, ओवर एडवांस लेवल लेके आओ क्वेश्चन, तो जिस बच्चे को जो भी डाउट है क्यूरी है प्लीज वो क्या बोलते सो कमेंट करेगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, धन्यवाद।